नमस्कार। आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे ब्लॉग को फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसको आप या तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं या फिर आप फेसबुक जो पेज आपने बनाया है फेसबुक पे उस पे शेयर करके आप उस पे थोड़ा सा बजट्स डाल के आपके ब्लॉग को लोगों के पास पहुंचा सकते हो। इस वीडियो लेसन में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपके ब्लॉग के यूआरएल को फेसबुक पे डालकर आपके ऑडियंस के पास पहुंचाएंगे और किस तरीके से आपने जो पिक्सेल्स डाले हैं फेसबुक पे उसके ज़रिए आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ब्लॉग पे। ये जो ब्लॉग है मैं इसका यूआरएल लूँगा यहाँ से। दिस इज़ द यूआरएल, आई एम गोइंग टू टेक दिस अप और यहाँ से मैं जाऊँगा मेरे फेसबुक पेज पे। तो सबसे पहले आई हैव टू गो ऑन माई फेसबुक पेज जो बनाया गया है, सौरभ जैन लाइफस्टाइल। ये जो मेरा पेज है मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले उस यूआरएल को शेयर करूँगा जो मैंने कॉपी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये यूआरएल यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। अब मैं इसे एक टाइटल दूंगा या डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। देखिए किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। यहाँ पे वैल्यू प्लस कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसका अर्थ है आपको लोगों से ये कहना है कि ये ब्लॉग क्यों पढ़ना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है जहाँ पे लोगों से पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और फिर उनसे ये पूछ रहा हूँ कि पौंडीचेरी में आपका फेवरेट प्लेसेस क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सो आई एम गोइंग टू पब्लिश दिस नाउ। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिश हो चुका है फेसबुक पे। अब मैं इस आर्टिकल को प्रमोट करूँगा। इस आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा facebook.com/ads पे। आई रिपीट, आई गो ऑन facebook.com/ads। तो आप भी वहाँ पे आइए। जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट एन ऐड, उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक, आप उसे क्लिक कीजिए क्योंकि आपको आपके साइट का ट्रैफिक बढ़ाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रहेगा। आप ट्रैफिक पे क्लिक कीजिए और फेसबुक पे जब आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो उसका सबसे पहले उसका 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव चुनना है, तो हम ट्रैफिक चुन रहे हैं और इसको एक नाम देना है पौंडीचेरी ब्लॉग ट्रायल। ठीक है, ये कैंपेन का नाम है आपके रेफरेंस के लिए। फिर आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अब जब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसके ज़रिए आप आपके ब्लॉग का कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जब आप फेसबुक पे अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं तो फेसबुक आपको पूछेगा कि आपको ट्रैफिक कहाँ लेके जाना है, वेबसाइट पे, आपके मोबाइल के ऐप पे या मैसेंजर पे। तो आप कहेंगे वेबसाइट। फिर आप आपका ऑडियंस चुनेंगे। जब फेसबुक पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल इंडिया में 27 करोड़ पीपल फ़िलहाल अभी इंडिया में फ़ेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप हर किसी के पास तो आपके ब्लॉग को पहुंचाओगे नहीं। तो फेसबुक यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है जहाँ पे आप आपके ऑडियंस को डिफ़ाइन कर सकते हो। इसी में एक चीज़ होती है कस्टम ऑडियंस, जहाँ पे आपने जो पिक्सल इंटीग्रेट किया है उसके माध्यम से ऑडियंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये ब्लॉग किसके पास पहुँचाना है।
तो चलिए हम ये ब्लॉग पहुँचाते हैं लोग जो पौंडीचेरी में रहते हैं. सो विल ट्राई टू make it reach to people everybody in Pondicherry. So I'll choose Pondicherry here location. तो आप देख सकते हैं पौंडीचेरी और करीब 40 किलोमीटर, 6 लाख लोग हैं. इसमें भी मैं बता सकता हूँ everyone in this location, people who live in this location या people who recently in this location, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे एक तो एवरीवन है, हर कोई, पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, पीपल जो अभी वहाँ पे आए हैं, पीपल वो जो यहाँ पे ट्रैवल करें. तो अगर मैं ट्रैवल लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 लोग हैं जो अभी पौंडीचेरी में ट्रैवल कर रहे हैं. तो मैं 12,000 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ. और इसके बाद मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ उनका एज ग्रुप, कि किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप पर टारगेट करना है. और देन आई प्रोसीड फर्दर टू रीच आउट टू देम. आप फेसबुक पे जब आपके ब्लॉग को प्रमोट करते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं. जैसे मैं, एक तो ये है तरीका जहाँ पे मैं पौंडीचेरी वालों को टारगेट कर सकता हूँ, और दूसरा है भारत में जितने भी लोग पौंडीचेरी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ. लेट्स से लोकेशन. यू कैन टारगेट पीपल ऑन फेसबुक ऑन 4 पैरामीटर्स है. डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, मोर कैटेगरीज है. जैसे डेमोग्राफिक हो गया जहाँ पे आप इन चीज़ों को रख के उनको टारगेट कर सकते हो. जैसे आपने लिखा कुछ टिप्स पेरेंटिंग के ऊपर, तो आप उन लोगों के पास पहुँच सकते हो जिनके पास बच्चे हैं 3 से 5 साल की उम्र में. ज़्यादा होंगे तो इसको हटा रहा हूँ मैं एवरीवन. हाँ, तो 3,30,000 लोग हैं इंडिया में जिनके बच्चे, जिन्होंने फेसबुक पे रजिस्टर किया कि उनके बच्चे 3 से 5 साल से. अगर आपने कुछ ब्लॉग लिखा उनके लिए, माँ बाप के लिए, जो जैसे आपने लिखा कि क्यों आजकल छोटे बच्चे इतना गुस्सा करते हैं या मोबाइल देखते हैं, और आपने उसको लिखा, तो आप इस ऑडियंस को उसे प्रमोट कर सकते हो. सो उसी तरीके से डेमोग्राफिक में आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप पेरेंटिंग स्टेटस पर टारगेट कर सकते हो. आपने कोई लाइफ इवेंट्स बनाया, जैसे किसी को आप कह सकते हो कि 100 वेज टू सेलिब्रेट एनिवर्सरी, और आप उसको, और जो अभी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है उनको टारगेट कर सकते हो. आप टारगेट कर सकते हो पीपल उनके बर्थडे के हिसाब से. आप टारगेट कर सकते हो लोग जिनकी अभी अभी सगाई हुई है, तो आप गिफ्टिंग आइडियाज़ फॉर न्यूली एंगेज्ड आप वो रख के भी ब्लॉग बना सकते हो. सो द वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन ट्राई टू अचीव आउट ऑफ ब्लॉगिंग. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस अप देयर. देन कम्स द नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं लोगों को उनके एजुकेशन लेवल पे, या फिर आप वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हो. सो दैट इज़ बेसिक टू एडवांस डेमोग्राफिक. देन गोज इंटरेस्ट. मैं अब टारगेट कर सकता हूँ उन लोगों को जिनको पौंडीचेरी में इंटरेस्ट है. सो आई हैव टू जस्ट टाइप डाउन द कीवर्ड पौंडीचेरी. तो ये रहा पौंडीचेरी का ऑप्शन. आप देख सकते हैं इंडिया में करीब 11 लाख लोग हैं जिनको पौंडीचेरी में इंटरेस्ट है. अब इसको मैं और फर्दर डिफाइन कर सकता हूँ और कह सकता हूँ पौंडीचेरी के साथ साथ जिसको पुदुचेरी में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये भी पौंडीचेरी का एक नया नाम है, तो मैं वो भी डाल रहा हूँ. सो लेट्स सी हाउ मनी. आप देख सकते हैं 11 लाख से करीब 6,10,000 लोग हो गए. तो अब मैं ये जो मेरा ब्लॉग है मैं स्पेशली उनको प्रमोट कर सकता हूँ. अब मैं आगे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा ब्लॉग कहाँ पे दिखना चाहिए फेसबुक पे. आप फेसबुक के फीड पे, मतलब जो टाइमलाइन होता है वहाँ पे, आप फेसबुक के आर्टिकल्स जो लोग आजकल पढ़ते हैं उसके बीच में जो आप देखते हैं कि कई बार एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वहाँ पे आप फेसबुक के राइट कॉलम पे अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं. इंस्टाग्राम पे अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं. सो कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आप आपका ऐड डाल सकते हैं. फिर हम जाएंगे आगे का जो ऑप्शन है. सो आपने अपना ऑडियंस डिफ़ाइन किया, फिर आपने उसका प्लेसमेंट डिफ़ाइन किया कि कहाँ पे प्लेस करना है. आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या फिर एडिट प्लेसमेंट चूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन लीव इट ऑन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और फेसबुक पे छोड़ दीजिए कि कहाँ टारगेट करना है. और फिर हम करेंगे बजट एंड स्केड्यूल. आपको यहाँ पे INR ऑप्शन दिखेगा, मुझे यहाँ पे डॉलर्स दिख रहे हैं. तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस दिन से किस दिन तक आपको ये ऐड रन करना है. जैसे आपने किया इसे जून 19 से लेकर, और फिर मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ.
सो मैं अभी 250 रुपये या 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ 19 तारीख से 21 तारीख तक मेरे इस ब्लॉग को वहाँ लोगों के पास पहुँचाने के लिए। आप देख सकते हैं फेसबुक कह रहा है कि हर दिन आपका जो ये ब्लॉग है करीब 520 से 3300 लोगों के पास पहुँचेगा और करीब 22 से 140 लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप आपके ब्लॉग को चूज़ कर सकते हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो आप जाके अपने पेज को सेलेक्ट कीजिए यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट में। अब फेसबुक आपको दिखाएगा कि आपने जो पोस्ट किया था आपके फेसबुक के पेज पे उसे आप किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। सो ऑल दैट यू हैव टू डू राइट नाउ, यहाँ पे जाइए और जो आपने पोस्ट बनाया था आप देख सकते हैं कि अब वो पोस्ट एक एडवर्टाइजमेंट हो गया है। सो दिस इज़ द पोस्ट। ये टेक्स्ट है, ये स्पॉन्सर्ड बटन है और ये लिंक लोगों को दिखेगा। इस तरीके से मोबाइल पे दिखेगा, इस तरह से ये फीचर फ़ोन्स पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे ये ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स जो है आर्टिकल्स के बीच में ये ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप के राइट साइड में ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा, ऑडियंस नेटवर्क जो है ब्लॉग पोस्ट एप्लीकेशंस पे मोबाइल ऐप्स पे ऐसे दिखेगा, फेसबुक मैसेंजर्स पे इस तरीके से दिखेगा। सो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपका ब्लॉग पोस्ट लोगों को दिखेगा जिसको आपने टारगेट किया है। ये कर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आप सीधा अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्योंकि आप पहली बार ये कर रहे हैं तो आपको फेसबुक को आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करना होगा और आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करते ही आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों के पास पहुंचने लगेगा। मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ऐड हमने क्रिएट किया है उसका इम्पैक्ट क्या रहा है और कितने लोग हमारे ब्लॉग पे आए हैं। सो दैट आई विल बी शोइंग यू आफ्टर द रिजल्ट स्टार्ट्स कमिंग। सो 2 दिन बाद मैं फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपको अपना रिजल्ट बताने के लिए। सो अब हम चलते हैं फेसबुक कस्टम ऑडियंस की ओर कि अभी हमने फेसबुक का ऑडियंस टारगेटिंग इस्तेमाल किया जहाँ पे हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनका बेसिक डेमोग्राफिक, उनके एडवांस डेमोग्राफिक, उनका लोकेशन, उनका इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर। सो लोकेशन वैसे बेसिक डेमोग्राफिक में आ जाता है। तो आप उनके जो बिहेवियर है, मतलब वो मोबाइल फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप उन बेसिस पे भी उन्हें टारगेट कर सकते हैं। सो फिर से मैं आपको एक बार ये प्रोसेस बताता हूँ टारगेटिंग का, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप फेसबुक पे अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाते हैं। सो यू कम हियर और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है जहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक अंडरस्कोर पौंडीचेरी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस के बारे में बताऊंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो आप किस तरीके से लोगों को टारगेटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टारगेटिंग का ऑप्शन है वो है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर और ये कुछ नए कैटेगरीज है। हमने डेमोग्राफिक तो देख लिया, एक तो बेसिक है जहाँ पे आप लोगों को एज, जेंडर मतलब महिला या पुरुष, लैंग्वेज अगर आप हिंदी में बनाते हैं और आप तमिलनाडु में टारगेट करना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु डाल दीजिए यहाँ पे और हिंदी डाल दीजिए। तो जितने भी हिंदी लोग हैं यहाँ के उनके पास आपका एडवर्टाइजमेंट पहुँचेगा। आप यहाँ पे यूएसए डालकर भी हिंदी डाल सकते हैं, सिंगापुर डाल के यहाँ पे तमिल डाल सकते हैं। तो उन लोगों के पास आपका ब्लॉग पहुँचेगा जो वो लैंग्वेज को जानता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में हमने देखा डेमोग्राफिक में हम लोगों को उनके एजुकेशन लेवल पे, उनके पेरेंटिंग स्टेटस पे, उनका रिलेशनशिप स्टेटस पे और वर्क स्टेटस पे। इंटरेस्ट होता है कीवर्ड डिफाइंड। इंटरेस्ट कैसे कैप्चर किया जाता है? डेमोग्राफिक तो इसलिए कैप्चर किया जाता है क्योंकि आप फेसबुक पर बोलते हैं कि आप शादीशुदा है, आपने इनसे शादी की है, आपकी सगाई हो चुकी है। जैसे जैसे आप फेसबुक को ये बताते हैं तो फेसबुक को मालूम पड़ता है। इंटरेस्ट आपकी स्टेटस अपडेट, आप कौन से पोस्ट को लाइक करते हैं, कौन से ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, किससे क्या वार्तालाप करते हैं, उसकी बेसिस पर डिफाइन होता है। फिर जो होता है अगला टारगेटिंग होता है बिहेवियर टारगेटिंग। बिहेवियर टारगेटिंग में
आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ फेसबुक। जैसे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही आईफोन से रजिस्टर या लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपका मोबाइल फ़ोन कैप्चर कर लेता है और आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो कि खास कर एप्पल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एप्पल 8+X, तो अगर आपने आईफोन X के बारे में कुछ लिखा है या 8 के बारे में कुछ लिखा है तो आप उनके पास आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में लिखते हैं, जो लोग दूसरे कंट्रीज़ जाके चेक इन करते हैं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कहलाते हैं। सो ऑल दीज आर अवेलेबल फॉर यू टू टारगेट। अब हम चलते हैं कस्टम ऑडियंस। जो हमने पिक्सल इंटीग्रेट किया है उसका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरीके से उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो हमारे ब्लॉग पे आते हैं। तो ये कस्टम ऑडियंस जो फीचर है, यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू क्लिक करना है और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 4 तरीके के ऑडियंस होते हैं। एक वो जिनका डेटाबेस आपके पास है, जैसे अगर आपके पास आपके सारे ऑडियंस का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करके आप स्पेसिफिकली उन्हीं को अपना एडवर्टाइजमेंट बता सकते हैं। अभी हम जो चूज़ करें हैं वो है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपके वेबसाइट के हर विजिटर को ट्रैक करना है या फिर आपको उन्हीं को टारगेट करना है जो कि लास्ट 6 महीने में एक स्पेसिफिक पेज जो है उस पर आए थे। क्योंकि हम हर विजिटर को टारगेट कर रहे हैं तो वी कैन से सौरभ लाइफस्टाइल, यू कैन से पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेजेस, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं सौरभ लाइफस्टाइल। तो हमने डिफाइन कर दिया है। जिस भी URL में saurablifestyle.com होगा, मतलब कोई भी URL क्यों ना हो, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे saurablifestyle.com है। अगर उस URL में ये पर्टिकुलर URL है, saurablifestyle.com है, तो वो ऑडियंस यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। सो अभी आपको ऑल वेबसाइट विजिटर्स छोड़कर पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज चूज करना है। उसके अंदर आपको यहाँ पे URL कंटेन्स saurablifestyle.com, आप या फिर स्पेसिफिकली उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जो एक स्पेसिफिक पेज को विजिट किया है तो आप वो भी चुन सकते हैं। उस पेज का URL आपको यहाँ पे डालना होगा और फिर सौरभ लाइफस्टाइल विजिटर्स, उसे हमने टारगेट किया है और हम लोगों ने ऑडियंस बिल्ड कर दिया है। क्योंकि फेसबुक का पिक्सल यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है तो ये ऑडियंस बिल्ड करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब मेरा जो ऐड है वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो मेरे ब्लॉग को विजिट कर चुके हैं, ना कि किसी नए बंदे के पास। सो दैट इज़ बेसिकली कस्टम ऑडियंस फॉर यू। इसी तरीके से आप फेसबुक का पिक्सल का इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट पे। आप मुझे ये पूछेंगे कि बजट कौन सा अच्छा है या क्या सही है, या आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके का ब्लॉग पोस्ट लिखा है। आपका पहला फर्स्ट मंथ में आप कम से कम 1000 से 2000 रुपये कम से कम ब्लॉग को प्रमोशन करने पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि लोग आपके ब्लॉग पे आए और आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। तो हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉग पे फॉर्म्स डालें और लोगों के सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएं ताकि जब लोग आपके ब्लॉग पे आए तो वो आपसे जुड़े, अपना ईमेल आईडीज़ और अपना डेटा आपको दे। सो धन्यवाद।